झारखंड लेकर चलते हैं अब आपको, जहां की सियासत में गजब की हलचल मची हुई है। एक दिन पहले झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बयान ने झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया। चंपाई सोरेन ने कहा कि जेएमएम में उनका अपमान हुआ, सीएम रहते हुए भी उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और विधायक दल की बैठक में उन्हें कोई जानकारी नहीं दिया जाता, सीधे पद से हटा दिया गया। ये सब बोलने से पहले चंपाई सोरेन कह रहे थे कि वो दिल्ली अपने निजी काम से आए हैं, मगर फिर उन्होंने अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी। अब सवाल यह है कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन किधर जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे? क्या बीजेपी चंपाई सोरेन को तोड़ने में लगी है? इन अटकलों से झारखंड से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपाई के बहाने बीजेपी पर तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लिखा गया है, झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्री की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी पीछे रास्ते से दल में, और फिर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, हालांकि रघुवर दास राज्यपाल हो चुके हैं अब, और उसके ऊपर सुपर सीएम है ही हेमंता बिस्व शर्मा जी। अब लग रहा है कि एक दो और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य निकाला दे दिया जाएगा, ये कहते हुए तंज कसा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की सत्ता में भागीदार कांग्रेस का कहना है कि चंपाई के जाने का सरकार और गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। इसका कोई बहुत झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य में इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और जो वो मन ही मन मुस्कुरा रही है, उसकी मुस्कुराहट लगातार 5 सालों से वो केवल जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते उनका 5 साल का हमारा कार्यकाल जो है हम पूरा करने जा रहे हैं। सरकार जो है हमारी बनेगी और जनता का पूर्ण समर्थन हमको प्राप्त होगा। अंदरूनी मामला जेएमएम का है, पहले तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम अलायंस में लड़ेंगे। अलायंस में लड़ेंगे तो हमारा वोट का बिखराव होने से रहा नहीं होगा वोट। हम फिर सत्ता में आएंगे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी छोटी पार्टी है यहाँ पर, लेकिन उसका वोट का बिखराव हो जाता है आरजेडी घटने से पिछड़े वर्ग का, तो वो नहीं होगा और हम फिर दोबारा आने की स्थिति में रहेंगे और हैं। अभी भी फिलहाल कोई सेहत पर असर नहीं, अभी कोई सेहत पर नहीं, नंबर के हिसाब से हम इंटैक्ट हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी चंपाई सोरेन को तोड़ने में लगी हुई है? इस सवाल पर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर जो कुछ चल रहा है इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जेएमएम ने एक वरिष्ठ आंदोलनकारी नेता का अपमान किया और उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। यहाँ पे सियासी हलचल है, इनसे सीधे बातचीत करते। सर, जेएमएम का आरोप है कि जो भी खेल हो रहा है उसके पीछे, पर्दे के पीछे इशारों में उन्होंने कहा कि बीजेपी ही है, वो उनको दिग्भ्रमित कर रही है चंपाई सोरेन को। देखिए, कल मैंने चंपाई सोरेन जी का जो उन्होंने जो लिखा है वो किसी ने हमें व्हाट्सएप में भेज दिया था, तो उसे बिल्कुल साफ लगता है कि क्या कहते हैं, दिल की गहराई में उनको चोट लगी है। और जब व्यक्ति को चोट लगता है तो स्वाभाविक है कोई भी अपनी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर पाता है। और उन्होंने उस पीड़ा को व्यक्त किया। उसमें बीजेपी का कहाँ उसमें मामला बनता है। और क्योंकि स्वाभाविक है, दर्द उनकी स्वाभाविक दर्द है, क्योंकि शिबू सोरेन के साथ वो मिल करके लगातार उन्होंने काम किया है, आंदोलनकारी रहे, और आंदोलनकारियों के साथ इस प्रकार से अपमानित करना जो उन्होंने उसमें लिखा है, तो उसे लगता है ये दर्द स्वाभाविक ही है। आप जब जिस प्रकार से संदेह करते हो तो इसका अर्थ तो ये होता है कि आपको अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। तो इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना स्टैंड ले रही है वो आपने देख लिया है। चंपाई सोरेन ने कल अपना दर्द बयां किया, साथ ही उन्होंने 3 विकल्प भी बता दिए थे। अब वो क्या क्या करेंगे उन विकल्पों को आपको बता देते हैं। चंपाई सोरेन ने कहा था कि पहला विकल्प वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। काफी बड़े वरिष्ठ नेता हैं,
राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। दूसरा विकल्प अपनी पार्टी बना सकते हैं और तीसरा विकल्प किसी के साथ जा सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नाम उनकी ओर से नहीं लिखा गया था, लेकिन माना यही जा रहा है कि बीजेपी का दामन, अगर वो किसी दूसरे दल में जाते हैं तो फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। माना जा रहा है चंपाई तीसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी तक उन्होंने अपनी भविष्य की पारी का ऐलान नहीं किया है। अब चंपाई को लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम रहे और फिलहाल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भी इसी तरह से सीएम पद से हटाया गया था। इसीलिए चंपाई के दर्द में वो अपना पुराना दर्द तलाश रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कहीं ईडी सीडी का मामला तो नहीं है। एनडीए में आना एनडीए के जो मूर्धन्य नेता लोग हैं उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में उनको स्वागत करता हूँ, इसलिए कि हमारे साथ भी लगभग वही परिस्थितियाँ आई थी जो आज चंपाई दा के साथ आई है। तो अगर उनको कहा जाता तो निश्चित रूप में स्टेप डाउन कर देते। ये ज़बरदस्ती उनको इस्तीफा ले लेना या उनके प्रोग्राम को रद्द कर देना ये उचित नहीं था। झारखंड के पॉलिटिक्स में सक्रिय हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ रह करके वहाँ बहुत सीटों पर हम लोग वहाँ कब्जा कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपनी विचारधारा के ठीक विपरीत काम कैसे कर सकता है? भाई या तो कोई ईडी है का खेल है या कोई सीडी का खेल है, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन जो भी हो, दबाव में आकर आप अपनी पूरी विचारधारा बदल दें, ये बड़ा अफसोस की बात होती है।